1 अक्टूबर 2022 जीतो के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जिम्मेदारी संभाली। वो केवल नेतृत्व की बागडोर नहीं, वो थी करुणा, अहिंसा और सेवा के मूल्यों को निभाने की बागडोर। बोर्ड ने संगठन को पेशेवर नेतृत्व प्रदान किया, दानशीलता और सेवा के माध्यम से समाज के हर स्तर को ऊपर उठाने का सनिष्ठ प्रयास किया। इस यात्रा में एकता, प्रगति और मानवता के गुणों का संगम हुआ। प्रस्तुत है इस बोर्ड के 2 वर्षों के सफर की कुछ झलक। टर्म की शुरुआत में बोर्ड के 8 सदस्यों की वर्किंग कमेटी का गठन किया गया। उसकी जिम्मेदारी थी जीतो के रोजमर्रा के कार्यों का ख्याल रखना। वर्किंग कमेटी के हर सदस्य की भूमिका और फोकस एरिया तय किया गया। साथ ही तय की गई उनकी पावर्स और उनके लक्ष्य भी। पद ग्रहण पश्चात वर्तमान टीम ने पहला काम किया मनोमंथन का। चेयरमैन सुखराज जी नाहर के नेतृत्व में एक बात पर बोर्ड में सहमति थी कि सच्चा नेतृत्व सत्ता नहीं, भविष्य का निर्माण करता है। इसी भावना के साथ शुरू हुआ सफर। विभिन्न कमिटियों का गठन, जोन्स, प्रोजेक्ट्स, विंग्स के चेयरमैन की नियुक्ति, उनकी कमिटियों का गठन करने के साथ सभी के अधिकार क्षेत्र भी तय किए गए। टर्म की शुरुआत में होटो यानी हैंड ओवर टेक ओवर की पहल हुई। 200 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। पहल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जोन्स, चैप्टर्स, प्रोजेक्ट्स और विंग्स के आउटगोइंग पदाधिकारियों ने इनकमिंग पदाधिकारियों को अनुशासित, संरचित तरीके से उनका पद और उनकी जिम्मेदारियां सौंपी। बीते 2 वर्षों में संगठन को और मजबूत करने के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम कई तरीके से दिखे। इन 2 वर्षों में संगठन के साथ 2952 नए सदस्य जुड़े। उनमें से 658 सीपी तो 2294 पेट्रन्स हैं। आज जीतो सदस्यों की संख्या 17,501 है, जिसमें शामिल हैं 2,297 एफसीपीज या सीपीज तथा 15,204 पेट्रन्स। आज जीतो एपेक्स, लेडीज विंग और यूथ विंग मिलाकर जीतो फैमिली के सदस्यों की संख्या 48,000 से अधिक है। हमारे हर कोष में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये रहे आंकड़े। जीतो कॉर्पस 315 करोड़ रुपए से बढ़कर 447 करोड़ 58 लाख रुपए, जेएटीएफ का कमिटेड कॉर्पस 327 करोड़ रुपए से बढ़कर 516 करोड़ 58 लाख रुपए और श्रमण आरोग्यम का कमिटेड कॉर्पस 188 करोड़ रुपए से बढ़कर 241 करोड़ 72 लाख रुपए रहा। लॉन्च के समय जेईएपी का कॉर्पस 72 करोड़ 36 लाख रुपए था। आज वो बढ़कर 139 करोड़ 86 लाख रुपए पहुंचा है। अगर जीतो का संयुक्त कॉर्पस देखें तो वो हो गया है 1,395 करोड़ 39 लाख रुपए से अधिक। पिछले टर्म में 4 प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत स्पॉन्सरशिप की रकम 2 करोड़ 90 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 8 प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत 7 करोड़ 19 लाख रुपए हो चुकी है, जो दुगनी से ज्यादा है। इस टर्म में कई प्रतिष्ठित बिजनेस हाउसेस और ब्रांड्स हमारे विभिन्न उपक्रमों के लिए बड़े दिल से प्रायोजक बने। उन सभी का भी धन्यवाद। चलिए बात करते हैं टर्म की एक सबसे बड़ी उपलब्धि की, जीतो के दीर्घकालीन सपने, जीतो एजुकेशन असिस्टेंस प्रोग्राम जेईएपी की। श्रमण आरोग्यम के करीब 15 वर्षों बाद लॉन्च होने वाला ये जीतो का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। जेईएपी प्रतिभाशाली छात्रों की उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग देता है। इसकी स्थापना के पहले ही दिन 134 दाताओं ने प्रति व्यक्ति 54 लाख रुपए की दान राशि देने की प्रतिबद्धता की। साथ ही छात्रों ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लोन रीपेमेंट प्रारंभ कर दिया है। 418 छात्रों की अर्जियां हमें मिली। उन्हें 26 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि लोन के रूप में दी गई और छात्रों ने उनमें से 48 लाख रुपए वापस चुका दिए हैं। श्री हितेश दोषी जेईएपी के प्रथम प्रमुख बने।
उनके नेतृत्व में प्रभावशाली शुरुआत हुई। પ્રણામ, હું દેશના વેબસાઇટ છું અને હું બહુ ગ્રેટફુલ અને થેન્કફુલ છું જીતુ અને એના સ્પોન્સર્સની કે તમે મને સપોર્ટ કર્યો અને મારી બેકબોન બન્યું મારા ડ્રીમ ફૂલફિલ કરવા માટે. Thank you to all the donors who are helping me in this financial assistance of 9 lakh rupees, and also thank you so much to all the Delhi chapters of Jito, and this will really help me to change my life. हेलो, आई एम हेतवी. मैं मुंबई से हूँ and I'm very thankful to Jito for lending me loan of 4 lakhs within a very short period of time. I've got my admission into Geo Institute. Thank you so much for the Jito Foundation committee and the Jito team to help me to get master seat in Germany, one of the famous public university. I got seat there and I have to come by October 2023. To the short period of time, Jito team completely support me in this time and they sanctioned me a loan for my visa. इस टर्म में जीतो हाउस की 6वीं मंजिल को पूरी तरह रेनोवेट करके स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस तथा बोर्ड रूम का शुभारंभ भी किया गया। 2022-24 के बीच हुआ यादगार अमृतकाल महोत्सव, इसे मनाया गया देश की आजादी के अमृत महोत्सव के साथ। एकता, शांति और विकास का संदेश फैलाने वाले इस महोत्सव से जीतो के तमाम चैप्टर्स, लेडीज और यूथ विंग्स जुड़े। रंगारंग आयोजन में अनगिनत कार्य हुए। 2023 में जयपुर में हुआ जीतो कनेक्ट हमारा एक प्रमुख कार्य रहा। उसमें विशेष पवेलियन में जीतो एपेक्स के सारे कार्यों और प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित किया गया था। इस प्रतिष्ठित इवेंट में राजस्थान के राज्यपाल श्री कालराज मिश्रा जी, असम के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी, राज्यसभा सांसद श्री लहर सिंह सिरोया जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी समेत कई मान्यवरों की उपस्थिति रही। ऐसे ही शानदार इवेंट्स कोलकाता और बेंगलुरु में भी हुए। हमने इस कार्यकाल में 4 नए चैप्टर्स खोले। वो हैं नोएडा, चंडीगढ़, शिमोगा और राजकोट के। जीतो के हर जोन में कॉन्क्लेव्स आयोजित हुए, जिसमें तमाम संबंधित चैप्टर्स ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस दौरान उनके कार्यों का विश्लेषण करने के साथ साथ भविष्य के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस प्रवृत्ति ने वर्तमान को सुदृढ़ करने के साथ भविष्य का चित्र भी स्पष्ट किया। हमारे मुखपत्र वॉइस ऑफ जीतो को इस टर्म में आर्थिक रूप से सेल्फ सस्टेनिंग पब्लिकेशन बनाने का लक्ष्य सिद्ध किया गया। कन्वर्ज 2024 ने जीतो के देश भर के 800 से अधिक एफसीपी या सीपी को एक छत के तले नेटवर्किंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ आपस में अपने अनुभव बांटने का मौका दिया। दुनिया के सबसे प्राचीन और पावन शहर वाराणसी में हुआ समीक्षा 2024। वहां विभिन्न जोन के सदस्यों के बीच दंगल प्रतियोगिता हुई। साथ ही पिछले 2 वर्षों के बेस्ट जोन्स, चैप्टर्स, प्रोजेक्ट्स और विंग्स को अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस तरह उनके कार्यों की सराहना की गई। ऐसे ही इवेंट का आयोजन गोवा में लेडीज विंग ने भी किया। देश की पॉलिसी मेकिंग की प्रक्रिया में जैनों का स्थान सुदृढ़ करने हेतु फेडरेशन ऑफ जीतो चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का गठन भी इसी टर्म में हुआ। कश्मीर के आगाराम और पहलगाम की 2 आर्मी गुडविल स्कूल्स को इंटरैक्टिव क्लासरूम्स तथा 4 स्कूल वैन्स का उपहार देने का उद्देश्य था। देश की रक्षा को समर्पित जवानों की संतानों की शिक्षा में योगदान देना। हर टर्म की तरह इस बार भी जेबीएन ने नए शिखर छुए। अहमदाबाद, कोलकाता और मुंबई में जेबीएन 360 इवेंट्स, नागपुर में जेबीएन महाकुंभ, विभिन्न चैप्टर्स आयोजित जेबीएन मिलाप तथा जापान की जेबीएन बिजनेस ट्रिप इसका प्रमाण है।
JPF गोल्फ कप एक नई पहल रही। जीतो की ब्रांड को बढ़ाने के साथ इससे जागरूकता फैली JPF के बारे में। समाज और उद्योग जगत के सुप्रसिद्ध लोगों के साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, IAS, IPS ऑफिसर्स और डिप्लोमैट्स की उपस्थिति ने इसमें 4 चांद लगा दिए। हाल ही में हमने नई दिल्ली में महत्वपूर्ण लीगल कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया। जीतो इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन का प्रदर्शन सराहनीय रहा। उसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 758 होने के साथ स्टार्टअप्स में किया गया निवेश हुआ 210 करोड़ रुपए। हैदराबाद तथा गुरुग्राम में JIIF स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। जीतो जॉब्स के बैनर तले हुए 8 जॉब फेयर्स में 750 से अधिक सदस्यों को नौकरी मिली। जीतो मैट्रिमनी की यूजर फ्रेंडली वेबसाइट को हाल ही में कार्यान्वित किया गया। इस उपक्रम के तहत देश भर में 5 मैट्रिमनी मीट हुई। सेंटर फॉर एक्सीलेंस CFE ने माइका अहमदाबाद की साझेदारी में एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग के कोर्सेज चलाए। दूसरी ओर कौशल विकास के लिए स्किलेथॉन तो किताबों का महत्व पुनः स्थापित करने के लिए बुकथॉन का आयोजन हुआ। खेलकूद की प्रवृत्तियां भी फोकस में रहीं। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग क्रिकेट टूर्नामेंट्स के साथ हमने नेशनल गेम्स का आयोजन किया। साथ ही दी 21 प्रतिभाशाली जैन खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप। जीतो माइनॉरिटी की भी नई वेबसाइट लॉन्च की गई, जिसमें माइनॉरिटी के लिए तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी सम्मिलित रूप पर उपलब्ध कराई गई है। J पॉइंट का प्रदर्शन शानदार रहा। इस टर्म में सेलर्स हुए 23,400, यूनिक प्रोडक्ट्स रहे 418, तो रेफरल्स पहुंचे 3,574 तक। जीतो लेडीज विंग ने IIFL अहिंसा रन की शुरुआत की, जिसके 2 संस्करण हुए। पहली अहिंसा रन के दौरान 70,728 सदस्यों ने विश्व शांति के लिए प्रतिज्ञा ली, जिसने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अलावा और 2 रिकॉर्ड प्रस्थापित किए। लेडीज विंग ने इन 2 वर्षों में 4,000 से अधिक इवेंट्स आयोजित किए और जोड़े 16 नए विंग्स। यूथ विंग ने संपन्न किए 2 मेगा यूथ कॉन्क्लेव एम्बी वैली और सूरत में। यूथ विंग के सदस्य करीब करीब दुगने होकर पहुंचे 13,700 तक। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर पंख फैलाते हुए हमने अमेरिका के वॉशिंगटन DC चैप्टर तथा डैलस में इनिशिएटिव खोलने के साथ इंडोनेशिया के इनिशिएटिव को चैप्टर में परिवर्तित करने के साथ ओमान में इनिशिएटिव खोला। अमेरिका के साथ किया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। दुबई में जीतो दुबई इंटरनेशनल समिट के साथ पहली बार विदेश में हुआ शार्क एंजल्स। जरूरतमंद साधर्मिकों की भक्ति करते हुए जीतो आवास योजना के अंतर्गत 900 से अधिक साधर्मिक परिवारों को 6 जगहों पर घरों का आवंटन किया। ये है इंदौर, पुणे, लुधियाना, गोरेगांव, कोलकाता और जोधपुर। 2 नए हॉस्टल्स भी कार्यान्वित किए गए, वो हैं भीलवाड़ा और अहमदाबाद में। साथियों, ये थी एक झलक इस टर्म के सेवा कार्यों की। ये निश्चित ही सिर्फ एक झलक है, क्योंकि संख्या के हिसाब से देखें तो हमने 2 वर्षों में 5 या 50 या 100 नहीं, 6,000 से अधिक कार्यक्रम संपन्न किए। जीतो के तमाम 70 चैप्टर्स इस प्रभावशाली कार्यधारा का हिस्सा बने। शिक्षा, आरोग्य, मानव सेवा, पर्यावरण सेवा, वयावच्च से लेकर वो हर क्षेत्र में जीतो का बहुमूल्य योगदान रहा। जिन क्षेत्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ने हेतु सृजन हुआ है जीतो का। और हाँ, आज के इस अवसर पर JEAP के साथ और 125 दाता जुड़े हैं। अब JEAP के दाताओं की संख्या 259, तो प्रतिबद्धित दान राशि 139 करोड़ 86 लाख रुपए हुई है। अब अगर कोई सपना है या कहिए उम्मीद है, तो इतनी कि आने वाले वर्षों में भी नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगुवाई में भी आपका
हमारा, समाज का, देश का जीतो इसी तरह लगातार जीत अर्जित करता रहे, हर दिन नई ऊंचाई छूता रहे और हमारा परोपकार का परचम इसी तरह लहराता रहे। हमें विश्वास भी है कि जिस तरह जीतो पिछले 18 वर्षों से प्रगति साध रहा है, वैसे ही आगे भी साधेगा, क्योंकि जीतो ने हमेशा से ही उत्कृष्ट नेतृत्व के नए प्रकरण लिखे हैं और आगे भी लिखता ही रहेगा।